अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं की जिसका कोई ना कोई फ़ायदा ना हो। आज का हमारा मौजू भी एक ऐसे परिंदे पर है जिसकी नस्ल पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ वोल्चर की, जिसको गिद्ध भी कहा जाता है। ये एशियाई ममालिक जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश शामिल हैं कसीर तादाद में पाई जाती थीं। क्योंकि इन ममालिक में मरने वाले जानवरों को ठिकाने लगाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से इन जानवरों को सरे राह फेंक दिया जाता है। 5-10 साल पहले तो इन फेंके जाने वाले जानवरों से कोई मसला पैदा नहीं होता था, क्योंकि जैसे ही इन जानवरों को फेंका जाता तो तब इस नायाब परिंदे के पूरे गोल उतरते और इन मरे हुए जानवरों को खा जाते, और यूं किसी भी किस्म की गंदगी और जरासीम इस माहौल में पैदा नहीं हो पाते थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती से हमारे बीच खारिश और इस जैसी दूसरी बीमारियां इस वजह से पैदा हो रही हैं कि हमने इस परिंदे को अपने ही हाथों मौत के घाट उतार दिया है। जी बिल्कुल, आपको शायद पता हो कि हमने 1991 में मुतारफ़ करवाया डिक्लोफेंस नामी इंजेक्शन अपने माल मवेशियों के लिए इस्तेमाल किया, और बाद अज़ां जब वो जानवर मरे तो इनके गोश्त ने इस परिंदे पर इंतहाई उल्टा असर किया और इस माहौल दोस्त परिंदे की नस्ल पूरे पाकिस्तान में ख़त्म होना शुरू हो गई। अफसोस कि इस बात का एहसास होता और तहकीक का आगाज़ होता कि यह परिंदा आखिर क्यों मर रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान में यह परिंदा लाखों करोड़ों की तादाद में था, मगर इसकी तादाद इतनी कम हो गई कि ना होने के बराबर है। 1980 में यह परिंदा इंडिया में 40 मिलियन की तादाद में था, लेकिन इसकी तादाद वहाँ भी कम हो गई, चंद हज़ार में रह गई है। इस परिंदे के न होने की वजह से मालियाती आलूदगी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और मरने गलने सड़ने वाले जानवरों से फैलने वाली बीमारियां इंसानों में मुंतकिल हो रही हैं, जिनमें से एक खारिश भी है। इस डिक्लोफेंस नामी इंजेक्शन पे बाद में तो पाबंदी लगाई गई, लेकिन फिर भी ये गैर कानूनी तौर पर फ़रोग़ होता रहा और लोग अपने जानवरों को लगाते रहे। ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल भी इंसानी सेहत के लिए ख़तरा है, लेकिन यह तहकीक होना बाकी है कि इस इंजेक्शन से इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। अगर जानवरों को ऐसी दवाई देनी ही ज़रूरी है तो ये डिक्लोफेंस नामी इंजेक्शन के मुतबादल मेलोक्सिकैम मेडिसिन बनाई गई है, जो गिद्ध पर किसी किस्म का मौसर असर भी नहीं छोड़ती। मगर अफसोस कि आज हम देख रहे हैं कि मरे हुए जानवरों को कुत्ते और कौवे भी नहीं खाते और ये गलने सड़ने लग जाते हैं, मगर ना तो इन्हें कोई गिद्ध खाने आता है। ये सिर्फ मौजर और ख़तरनाक दवाओं के इस्तेमाल से हुआ है, और मुर्दार खोर परिंदे और जानवर मरे हुए जानवरों के गोश्त में भी दिलचस्पी खो बैठे हैं। 1990 में इस परिंदे की तादाद इतनी तेज़ी से